अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़हीर और आप देख रहे हो एजुकेशनल व्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बैल की कहानी सुनाने जा रहे हैं, मगर कहानी का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए आने वाले ऐसी स्टोरीज़ वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक तन्हा बैल किसी गांव में एक छोटे से बाड़े में रहा करता था। बाड़े में घास ज़्यादा नहीं उगती थी। बाड़े के गिर्द बाड़ बहुत पुरानी और गिरने के करीब हो चुकी थी। हर रोज़ बैल अपने बाड़े के पार देखता और ख्वाहिश करता काश वो खुलकर चरागाह में चर सकता और ताज़ा घास चर सकता। फिर वो बाड़ को बुरा भला कहता और सोचता कि बाड़ ना होती तो वो अपनी मर्ज़ी से हर काम में आज़ाद होता। वो ख्याल करता कि इसमें सलाहियतें और उस्ताद है, लेकिन इसकी समझ में ये बात नहीं आती थी कि असल मसला बाढ़ नहीं, बैल का वजूद मजबूत था। जबकि बाढ़ खस्ता हाल हो चुकी थी, वो इसके किसी हिस्से को भी तोड़कर बाहर निकल सकता था और तंग जगह से खुद को आज़ाद कर सकता था। जब वो नौजवानी में कदम रख रहा था तो इतना ताकतवर नहीं था। उस वक्त बाढ़ नई और मजबूत थी। कई साल पहले इसने इसे तोड़ने की कोशिश की थी, जिसमें वो कामयाब ना हो सका था। तब से वो खुद से कहता, काश के बाढ़ ना होती तो ज़िंदगी बहुत आसान होती। काश वो अब एक और बार बाढ़ को तोड़ने की कोशिश करता तो अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होता। इसने कोशिश नहीं की और वो तन्हाई में ही मर गया। वो अपने महदूद ख्याल के बायस अपनी ख्वाहिश में कामयाब ना हो सका। ये वहम इसने अपने अवाइल उम्र में जहन में बिठा लिया था कि अब वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमारी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। हम अपने जहन में इस किस्म के मफरूज़े घड़ लेते हैं। तुम कभी खुद को तब्दील करने में कामयाब नहीं हो सकते। तुमने जवानी में कोशिशें की और कामयाब ना हो सके। अब कैसे हो सकता है? नाकाम लोगों की लंबी लाइनों में तुम भी एक हो। ये रुकावट का कसूर है जिसके बायस तमाम कामयाब नहीं होते। ज़िंदगी में बेबस मायूसी और नाकामियों के सिवा कुछ नहीं। तुम्हारे पास नाकामी के तमाम जवाब मौजूद हैं, सो कोशिश करने की ज़रूरत नहीं। शायद वो वक्त है कि आप बाढ़ के साथ एक बार फिर ज़ोर आजमाई करें। शायद ये वक्त है कि आप माजी से पीछा छुड़ा लें। शायद ये वो वक्त है कि आप अपनी उस्ताद को इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि बाकी मानदा ज़िंदगी रोते रहें और हालात का मातम करते रहें, जिसके बायस इंसान को ज़मीन पर शर्फ़ व इम्तियाज़ हासिल है। चरिंद परिंद और दीगर हैवानात को ना वो इल्म है और ना इस इल्म को अक्स करने की इनमें सलाहियत पाई जाती है। जिस इल्म को अक्स करने की सलाहियत इंसान में वदीयत हैं, इस सलाहियत की बदौलत इंसान ने मादी एतबार से बड़ी तरक्की की है। ये हवाई जहाज़, रेल और आमदोरफ्त के मुख्तलिफ़ ज़राए हमने फ़राहम किए हैं। फ़न तामीर और अदब व सकाफ़त के मैदान में भी इसने अपनी गैर मामूली सलाहियत का सबूत दिया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी स्टोरी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।